जी। अब आप महामंगला चरण के साथ क्लास माता जी। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदना। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदना। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधारा। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधारा। नदिया नागरे दंड कमंडलुकारा। नदिया नागरे दंड कमंडलुकारा। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदना। केह बोले पूरबे रावण बधिला। केह बोले पूरबे रावण बधिला। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला। गोलोकेरे वैभव लीला प्रकाश करीला। जया जया जगन्नाथ शचिरनंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदना। श्री राधार भावे भे गौरावतार। श्री राधार भावे भे गौरावतार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदना। वासुदेव घोष बोले करी जड़ हाथ। वासुदेव घोष बोले करी जड़ हाथ। जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन त्रिभुवन करे जा चरण वंदना। जय जगन्नाथ जगन्नाथ
बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथा जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिकाय 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 जय गौरानिकाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के भगवद गीता सीरीज में। श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता का भूमिका दिया है उसको 6 सेक्शन में पूरा डिवाइड करके समझा जा सकता है। तो पहले सेक्शन में ये वर्णन आता है कि हम भगवान से हमारा संबंध 5 रस के अंतर्गत होता है ना। 5 रसों के द्वारा हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। एक होता है निष्क्रिय शांत रस, फिर दास्य रस सक्रिय अवस्था होती है, फिर सख्य रस जिसमें सखा के रूप में भगवान की सेवा की जाती है, और वात्सल्य रस जिसमें मातृ या पितृ भाव से भगवान की सेवा होती है, और माधुर्य रस जिसमें माधुर्य भाव से भगवान की सेवा की जाती है। तो वो पहले सेक्शन में सीखा था हमने। तो जो दूसरा सेक्शन है उसमें मुख्य विषय ये है कि भगवद गीता का प्रयोजन क्या है। भगवद गीता का प्रयोजन है हमको अज्ञान से उबारना और ज्ञान की तरफ ले जाना। तो उसमें मुख्य चर्चा जो आती है वो आती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक जीव को ये इच्छा नहीं आती कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मेरा यहाँ से जाने के बाद क्या डेस्टिनेशन होगा, मुझे कहाँ जाना है, मैं विभिन्न प्रकार से कष्ट क्यों उठा रहा हूँ, जब तक ऐसी जिज्ञासा नहीं आती तब तक वो व्यक्ति भगवद गीता सुनने का सुपात्र नहीं होता। आप यदि किसी को जबरदस्ती भगवद गीता सुनाएं तो वो सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो समझेगा वही जिसको उसकी आवश्यकता होगी। जैसे किसी को भूख लगी है तो उसको कुछ खाने को दें, प्रसाद दें, तो उसको कितना आनंद आता है खाने में, और बिना भूख के उसको दे दिया जाए तो आपके आग्रह पर हो सकता है वो स्वीकार कर ले, थोड़ा स्वीकार कर ले, लेकिन वो उसको आनंद नहीं आएगा। तो सिमिलरली भगवद गीता का उद्देश्य जो है अज्ञान से उबारना। तो अज्ञानी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं अज्ञान में हूँ, तभी वो अज्ञान से उबर सकता है, ज्ञान को एक्सेप्ट कर सकता है। और भगवद गीता का भूमिका का तीसरा विषय है, तीसरा सेक्शन है कि उसमें पूरा 5 विषयों की चर्चा की गई है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये वाला सेक्शन जो है थर्ड सेक्शन काफी बड़ा है, तो उसी के कंटिन्यू में आज हम करेंगे। 4th सेक्शन को भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा कवर करने का। तो ये जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म है, इसमें कर्म हमारे अशाश्वत हैं। वो हमारे प्रकृति के अनुसार हम कर्म करते हैं, जबकि भगवान शाश्वत हैं। और ये जीव भी कहने के लिए शाश्वत है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। जीव मतलब आत्मा हमारी, और भगवान मतलब परमात्मा। तो सुपर सोल और सोल दोनों ही शाश्वत हैं। लेकिन जीव क्या करता है? जीव विभिन्न प्रकार से अपने प्रकृति के स्वभाव के कारण वो कर्मों को करता रहता है। इसलिए कर्मों को करने के कारण उसका जो सोल है वो तो बेशक शाश्वत है, लेकिन वो प्रकृति के संग में आकर वो नित्य प्रति अपने कर्मों को करके वो एक कर्म का लेखा जोखा अपने अकाउंट में जोड़ता जाता है, जिसके कारण उसको नए नए शरीर, नए नए योनियां प्राप्त होती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कर्म हमारे अशाश्वत हैं। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल वो भी भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। हम जीव परम नियंता नहीं है, परम नियंता है भगवान। लेकिन हमारी चेतना और भगवान की चेतना दोनों की ही चेतना परम है। क्यों? क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हम भगवान के छोटे से अंश हैं। तो अंश होने के कारण भगवान की सभी क्वालिटीज, खास करके प्रसन्न रहने की क्वालिटी,
आनंदित रहने की क्वालिटी हमारे अंदर है, सभी जीवात्माओं के अंदर है। लेकिन वो जो क्वालिटी है वो इतनी सूक्ष्म है कि उसका असर हमको इस प्रकार दिखता है कि हम हमेशा सुख के पीछे भागते रहते हैं और हमें अपने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार निरंतर दुखों का ही अनुभव होता रहता है। तो दुखों से बचने के लिए हम और सुख और प्रयास करते हैं और सुखों के तरफ हम भागते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर तुलना के साथ समझाया गया है, जैसे कांच का टुकड़ा होता है ना, तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो विभिन्न रंगों में प्रकाश को परावर्तित करता है। तो विभिन्न रंग उससे निकलते हैं। कांच का टुकड़ा उसको कट किया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से, तो उसमें जो व्हाइट लाइट है, सिंपल प्रकाश पड़ रहा है, वो विभिन्न रंगों में परावर्तित हो जाता है। जीव की जो चेतना है वो कांच के टुकड़े के जैसे, उस पर प्रकाश पड़ा मतलब हमारी प्रकृति का असर उसमें आया और हमारी प्रकृति बनी हुई है तीनों गुणों से मिलके, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों गुणों के अंतर्गत आकर हमारा जो स्वभाव बन रहा है, जो हमारी इच्छाओं के द्वारा हमारा स्वभाव बन रहा है, उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और उसके अनुसार जैसे कांच पे सूर्य प्रकाश पड़ने से वो विभिन्न रंगों में परावर्तित हो जाता है, उसी प्रकार जीव पर तीनों प्रकृति के गुणों के कारण जो उसका स्वभाव बन गया है वो विभिन्न रूप से कर्म करता है। विभिन्न रूप से कर्मों के कारण उसको निरंतर नए नए शरीर प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन जीव और परमात्मा दोनों ही शाश्वत हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि हमारे हृदय में सोल है और सोल के ही पास में सुपर सोल है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। जैसे फूल को उसके सुगंध से कभी अलग नहीं किया जा सकता, फूल है तो उसमें सुगंध भी है, इसीलिए हमारे हृदय में आत्मा है तो उसके साथ परमात्मा सदैव रहते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और इसी तरह भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक कल्मश से ग्रस्त होता है, उसकी चेतना वो अपने इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता, सिर्फ अपने ही सेंस को ग्रेटिफाई करता रहता है, तो ऐसी चेतना को कहा जाता है कलुषित चेतना। तो वो कलुषित चेतना होने के कारण वही जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। तो करना क्या होता है? करना होता है हमें अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होता है, यानी हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में ही 7 चैप्टर में आता है ना, ये शाम तुंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रत। हम अपनी चेतना को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? हम अपनी चेतना को जब भगवान की शरण में जाते हैं तब जाके शुद्ध कर सकते हैं। और भगवान के शरणागत होकर क्या होता है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की शरण में जाने से, जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवान को शरणागति होते हैं, तो हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं। और पाप खत्म होने से क्या होता है, ये शाम तुंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, हमारे पुण्य कर्म जाग जाते हैं। पुण्य कर्म जब जगते हैं और पाप सब खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व से, सभी प्रकार के द्वंद्व से और सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। तो द्वंद्व कौन सा होता है? द्वेष का। हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेना, ये जो द्वंद्व है इच्छा का और द्वेष का, ये सभी को बांध कर रखता है। उसी की वजह से हम विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहते हैं। या तो हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है, मैं और मेरा, है ना, मतलब अपने हाई एम्बिशंस बनाता रहता है। तो एक तो इच्छा और दूसरा द्वेष। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ता देख के मन में ऑटोमेटिकली द्वेष आता है। ये ऑटोमेटिक है, सभी के अंदर होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरे अंदर द्वेष नहीं है, वो अपने आप ही आता है सभी के अंदर। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपनी चेतना को शुद्ध कर ले। वो तुरंत समझ जाए कि मुझे किसी के प्रति द्वेष भावना आ रही है तो मुझे कैसे उसको समाप्त करना है। उसके अंदर क्वालिटी देखें, जिसके प्रति द्वेष आ रहा है उसके अंदर क्वालिटी देखें, उनसे डिस्कशन करें, बातचीत करें खुलकर, हाँ, फ्रेंडशिप करें, तभी ये द्वेष खत्म हो जाता है। और जब हम बातें नहीं करते हैं
और हम उनके बारे में, किसी के भी बारे में आपके हृदय में यदि कोई भावना है जो कि द्वेष उत्पन्न कर रही है, आप बातचीत नहीं करते, तो वो द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, तो हमारी चेतना कभी भी शुद्ध नहीं होती। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध चेतना होने पर ही हमारे सारे कर्म भगवान की इच्छा के अनुसार होंगे, तभी हम सुखी रह सकेंगे। तो सुखी होने का ये फॉर्मूला है कि अपने सभी कर्मों को भगवान की इच्छा के अनुसार करें, वही शुद्ध चेतना है। तो वही वहां पर बताया, ये शाम तुम गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो मेरा भजन करते हैं। भजन करने का अर्थ मात्र ये नहीं है कि बैठ के कीर्तन ही किया जाए या लेक्चर ही सुना जाए। भजन करने का अर्थ ये है कि 24 घंटे हम अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारी चेतना भगवान में ही लगी रहनी चाहिए कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भले ही आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क करते रहें, आप ऑफिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, आप घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, बच्चे अपना स्टडीज़ करें, जिसका जो भी कार्य है, हाँ, वो सब करते हुए बस खाली अपनी चेतना को शुद्ध करना है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो वो कार्य, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए करना चाहिए। तब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हम फिर सुखी रहते हैं। तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सभी को भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। केवल अध्ययन ही काफ़ी नहीं है, फिर उसको समझ के एसिमिलेट करके, एसिमिलेट करना मतलब उसको समझ के उसको डाइजेस्ट कर लेना, मतलब आत्मसात कर लेना, आत्मसात करके फिर उसको अप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई श्लोका हमने लर्न किया, तो श्लोका लर्न करने का तरीका बताया जाता है। जो भी श्लोका आपको याद करना है, आप उसको वॉल पर पेस्ट कर लीजिए, अपनी अलमीरा पे पेस्ट कर लीजिए, अपने किचन में पेस्ट कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको पेपर पे, स्टिक पे लिख के स्टिक पेपर पे और चिपका दीजिए। तो वो स्थिति हुई हमारी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसको आप बार बार पढ़ रहे हैं तो बार बार समझ रहे हैं। समझ लिया आपने, उसको समझ के करना क्या है, वहाँ पे नहीं छोड़ना है। हम जनरली वहीं पे रुक जाते हैं, एग्जाम दिया, किसी को सुनाना है, उसको सुना दिया और फिर बात खत्म। तो इसीलिए हम दुख पाते हैं। यदि उसी श्लोका को, ये हम जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, यदि उसी श्लोका को आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ लिया, अब उसे अप्लाई करना है लाइफ में, और अप्लाई करने के बाद भी उतना सफिशिएंट नहीं है, वो तो थर्ड स्टेप है। उसके बाद अगला स्टेप आता है, उसको फिर दूसरों को बताना है, समझाना है, स्प्रेड करना है नॉलेज को, जिससे हमारी जो लेटर जनरेशन्स हैं वो भी भगवद गीता के बारे में जान सकें, समझ सकें। यही भगवद गीता का उद्देश्य है और यही हम सभी भक्तों की जो भगवद गीता सीख रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कर्तव्य है कि इस ज्ञान को सीख कर केवल टाइम पास नहीं करना है, इसको ज्ञान को सीख कर समझना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, उसको दूसरों को समझाना है, जो भी आपके संपर्क में आए उसको बताना है। तभी हम पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं। अब इसके लिए एक टेक्निक की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, या टू अंडरस्टैंड द पर्सन, अदर पर्सन। आप दूसरे इंसान को समझें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ही बताएं। तो यदि भगवान कृष्ण के प्रति जिसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, उसको समझाने से कोई लाभ नहीं होगा, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा बताएं, और जहाँ जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा देखें उसको ज़्यादा समझाएं। तो वो टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये इसीलिए भक्त कहा जाता है, जो भगवान की नॉलेज को, भगवद गीता की नॉलेज को स्प्रेड करता है, वो भी त्रिगुणातीत हो जाता है, यदि वो इन सब नियमों का पालन करता है तब। हर कोई नहीं, स्प्रेड बहुत करते हैं, लेकिन त्रिगुणातीत होना बहुत ऊपर का लेवल है, वो है शुद्ध चेतना। तो शुद्ध चेतना हमारी तभी होती है जब हम त्वंत गतम पापम, मतलब हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, और जनानाम पुण्य कर्मणाम, हमारे सारे पुण्य कर्म जागने लग जाएं, और हमारा मन में किसी के प्रति कोई मोह ना हो, कोई द्वेष ना हो। तो जब वो स्थिति हो जाए तो फिर आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हम त्रिगुणातीत हैं। वो ही शुद्ध भक्त या वो शुद्ध भक्त की चेतना कहलाती है।
तो ये सब इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब हमको सीख कर हमें अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि यही भगवद गीता का एप्लीकेशन है। लेकिन कुछ लोग जो शुद्ध चेतना में नहीं होते, उनकी दृष्टि कैसी कहलाती है? कलुषित। और कलुषित होने के कारण वो बद्ध होते हैं, बद्ध जीवात्मा कहलाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान कृष्ण के नित्य नित्य दास हैं। नित्य मतलब इटर्नल। नित्य मतलब रोज आना नहीं कि हमने रोज भगवान की सेवा कर ली और हम नित्य दास हो गए। नित्य का अर्थ है इटर्नल, हमेशा हमेशा से, जन्मों जन्मों से हम भगवान के ही दास हैं। तो अपने इस स्वरूप को समझ के तब हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वो अपनी देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाता है और आध्यात्म में आ जाता है। और ऐसा वो तभी कर पाता है जब उसके अंदर इच्छा हो कि मुझे मुक्त होना है, जो मुझे संसार के कष्ट मिल रहे हैं उनसे मुझे मुक्त होना है, मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो जो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख क्लेश कष्ट नहीं चाहिए, तो उसको सबसे पहले एक बात जाननी होगी। वो एक बात क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा भगवान का अंश है और ये आत्मा परमात्मा के साथ रहती है। तो इस प्रकार मुक्ति का अर्थ होता है भौतिक चेतना, जो हमारी भौतिक चेतना है कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ, मुझे इस नाम से जाना जाता है या मेरा बड़ा बड़ा टाइटल है, तो वो सबसे मुक्ति होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है मुक्ति का अर्थ मुक्तिर हित्वा न अन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति ही। अर्थात ये जो भौतिक जगत की चेतना है उससे मुक्त होना, शुद्ध चेतना में आना। मतलब हमारा मन और बुद्धि भगवान में पूर्ण रूप से लगनी चाहिए, वही शुद्ध चेतना है। और यदि वो अपने में लगी है तो वो कलुषित है। भगवद गीता में भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन से, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि सभी समय तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। वहां पर भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तुम आराम से बैठ के मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर युद्ध च मय्या अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही अपने मन को और अपनी बुद्धि को लगा दो। तो मन और बुद्धि दोनों को मिला के ही हमारी चेतना बनती है। चेतना कुछ अलग नहीं है। चेतना हमारा मन और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, दोनों को जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो कहलाती है कॉन्शियसनेस, ये चेतना। तो वो हमारी मन और हमारी बुद्धि दोनों को हमें भगवान में पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए, भगवान के ही आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए। यही शुद्ध चेतना का अर्थ है। जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति क्या, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। और चेतना के भी यहाँ पर दो प्रकार के डिवीजन किए हैं, दो डिवीजन किए हैं। पहला है कि एक तो व्यक्ति सोचता है कि मैं सृष्टा हूँ और एक सोचता है कि मैं भोक्ता हूँ। मैं सृष्टा मतलब आई एम द क्रिएटर, आई हैव क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स, आई हैव क्रिएटेड सो मेनी जॉब्स फॉर सो मेनी एम्प्लॉयज, आई हैव क्रिएटेड माई फैमिली, माई एवरीथिंग, माई ऑल अप्लायंसेस इन होम, और जो भी कुछ है वो सब मैंने लाया है, मैंने उसकी उत्पत्ति करी। उत्पत्ति करी का मतलब पैसा कमाया, पैसे से लाए। तो लेकिन वो अपने आप को सृष्टा समझता है ना, जो कुछ किया मैंने किया। और दूसरा भाव होता है मैं ही भोगता हूँ, मैंने किया तो मैं ही उसको भोग करूंगा। जबकि वास्तविकता कुछ और है। साधारण तौर से सब लोग यही सोचते हैं कि मैंने जॉब किया या बिजनेस किया, जैसे भी मतलब मनी अर्न किया, और जितना भी सुख सुविधा है मैंने जुटाई है, तो उसका भोक्ता मैं हूं। आई एम द सर्वे सर्वा, आई एम द मालिक, आई एम द कंट्रोलर। लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर ही सृष्टा है, वो ही हर चीज को उत्पत्ति करता है, हर चीज उन्हीं से उत्पन्न होती है और वो ही भोगता है।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10.8 में भगवान बताते हैं ना चतुश्लोकी भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सभी कुछ मुझसे ही प्रकट होता है, हर चीज का उत्पत्ति करता मैं ही हूं, और जो ये जानता है वो मेरी भक्ति में लगता है। तो सीधी सी बात है, ना तो हम सृष्टा हैं ना तो हम भोक्ता हैं। हम क्या है? हम सृजित हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान ने हमारी रचना की है, और हम भुक्त हैं, भगवान के द्वारा हम भोगे जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि उस परम परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, उनके कार्यों में उनके निर्देशों का पालन करके। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है, मशीन का कोई पार्ट, सो मेनी पार्ट्स आर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आर देयर इन मशीन, यदि कोई एक पार्ट निकाल दिया जाए तो वो कार्य कर सकता है क्या सेपरेटली? नहीं कर सकता, वो वेस्ट है, उसका कुछ मतलब ही नहीं। और उसी पार्ट को भी मशीन से वापस जोड़ दिया जाए तो वो अच्छे से, मशीन भी कार्य करेगी, वो पार्ट भी कार्य करेगा। इसी तरह हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को देखें, बॉडी का ऑर्गन यदि कोई एक पार्ट काट के निकाल दिया जाए या एक्सीडेंटली वो कट गया किसी वजह से, तो क्या वो पार्ट सेपरेटली काम कर पाता है? जैसे अभी ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोगों के बॉडी ऑर्गन्स कट गए, तो क्या कटा हुआ हाथ अपना सेपरेटली एक ह्यूमन बीइंग की तरह कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो करना क्या है? हमें ये समझ के कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं जब वो पूरी बॉडी में एक साथ हैं। वही स्थिति है हमारी सभी जीवों की। हम सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो हमें सबको मिलकर उनकी सहायता करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में आता है ना, यथा तरोर्मूल निषेचनेना त्रपयन्ति तत् स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारच्छ यथेन्द्रियाणां सर्वाहरणम् अच्युतेज्या। वो अच्युतेज्या मतलब भगवान अच्युत के लिए जब सब कार्य करते हैं तो सब सुखी हो जाते हैं। कैसे? जैसे वृक्ष की जड़ में जब पानी दिया जाता है, यथा तरोल मूल निषेचनेना, जड़ में जब पानी दिया जाता है तो पूरा वृक्ष को, प्रत्येक शाखा को, प्रत्येक पत्ती को, प्रत्येक फूल को पानी मिल जाता है, वो हरे भरे हो जाते हैं। यथेन्द्रियाणाम, और जैसे हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो हमारे शरीर का हर अंग पोषित हो जाता है, वो अच्छे से कार्य करता है। उसी तरह हम सभी जीव उस भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के कारण हमें उनके ही लिए कार्य करना चाहिए। जब भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो सभी जीव अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं डेली लाइफ के। स्कूल में एक टीचर है और एक टीचर के अंडर में 50 स्टूडेंट्स रहते हैं, कहीं कहीं पर 60 भी होते हैं, कहीं कहीं पर 25 भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन स्कूल और कॉलेज कितना स्ट्रेंथ है। तो मैक्सिमम चलिए 60 भी पकड़ के चलें, तो वो सारे 60 स्टूडेंट्स कब खुश रहेंगे? जब वो अपने टीचर की बात को सुनेंगे, उसने जो भी होमवर्क दिया है, वो उसने जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, आप उसको टाइम से पूरा करके देंगे, जब और जैसे उसने तरीका बताया उस तरीके से करके देंगे, अपने मनमान मर्जी से नहीं। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से करना होता है सब कार्य। तो जब सब स्टूडेंट्स टीचर के बताए हुए रूल्स के अनुसार अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके देते हैं तो टीचर खुश तो सारे बच्चे भी खुश। इसी तरह एक कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ है, यदि सभी एम्प्लॉय उसके लिए कार्य कर रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, तो सीईओ भी खुश और डायरेक्टर भी खुश और सारे उसके एम्प्लॉय भी खुश, क्योंकि वो प्रसन्न होके उनको विभिन्न प्रकार से कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहता है, सैलरी के साथ में उनके सैलरी इंक्रीमेंट होते रहते हैं। तो सिंपल इतना ही समझना है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, प्रसन्न रखना है, तुष्ट रखना है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। जब भगवान को प्रसन्न कर दिया तो पूरा
भौतिक जगत ही तुष्ट हो जाता है, सभी जीव तुष्ट हो जाते हैं। फिर आगे वर्णन आता है इसमें कि ये सब डिटेल वर्णन आगे हर चैप्टर में भी आएगा। तो इंट्रोडक्शन में पूरा कंसाइज वे में पूरी भगवत गीता का सार है, इसीलिए इसको कहा जाता है गीता का सार भी। एक छोटी अलग से बुक आती है ना गीता का सार, ऐसे वाली, उसमें कुछ नहीं है, पूरी भूमिका ही है, वर्ड टू वर्ड भूमिका ही है। तो जो व्यक्ति गीता से डरते हैं कि 700 श्लोक कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, वो ये समझें, उनको समझाने के लिए। तो ये पूरा जो है सार है, एसेंस है पूरी भगवत गीता की। भगवत गीता में आगे वर्णन आता है कि भगवान ही पूर्ण हैं और हम अपूर्ण हैं। भगवान ही परम नियंता हैं, वो ईश्वर कहलाते हैं, और जीव जो हैं वो नियंत्रित हैं, भगवान के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और ये भौतिक जगत जो प्रकृति है, शाश्वत काल और कर्म, ये सभी भगवान के ही द्वारा कंट्रोल है। वो बात अलग है कि कर्म के लिए हमें भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है, हमारी फ्री विल दी है कि हम किसी भी प्रकार से कार्य करें। भगवान फिर भी अनुमंता और उपद्रष्टा हैं, वो हमेशा देखते हैं और हमें अनुमति ही प्रदान करते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि आपने यदि गलत कार्य किया है तो उसका रिजल्ट गलत ही होगा। फिर कोई यदि पूछने लगे कि भगवान यदि अनुमंता है, उपद्रष्टा है, तो हमें वो गलत करने से रोकते क्यों नहीं? उसका आंसर ये है कि भगवान सभी को फ्री विल देते हैं, वो किसी को रोकते नहीं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को फ्री विल देता है, तो उसी तरह भगवान सभी जीवों को फ्री विल देते हैं। इसीलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान के सभी निर्देशों का वर्णन किया है कि हमको अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की व्याख्या की गई है कि ब्रह्म है सूर्य की किरणों के समान, जो कि भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं है, क्योंकि वो 3 स्तरों के अंतर्गत समझा जाता है ना। और भगवद गीता के 8वें अध्याय में जब अध्ययन करते हैं तो वहां पे ब्रह्म का अर्थ जीव से बताया गया है। जीव जो कि अक्षर है, यानी हमारी आत्मा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म को बताया है भगवान का ही एक पार्ट है, यहाँ आत्मा से नहीं है, परम ब्रह्म का ही एक पार्ट बताया। वो क्या है? जिस प्रकार जैसे सूर्य है, सूर्य और सूर्य की किरणें, तो किरणें हैं ब्रह्म, और जो सूर्य है वो है भगवान का परमात्मा रूप, और भगवान जो है वो है सच्चिदानंद विग्रह। जो ब्रह्म है वो है सूर्य की किरणें, भगवान है सच्चिदानंद विग्रह। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, ब्रह्मा जी की प्रथम प्रेयर है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण हैं, वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। वही आदि मतलब शुरुआत और अंत, वो शुरुआत से लेके अंत तक वही है, वही सर्व कारणों के कारण है। तो भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो ही शाश्वत है। तो ब्रह्म केवल उसकी एक पार्ट की अनुभूति, अनुभूति मतलब उसको समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है केवल एक पार्ट का, वो है सत यानी इटर्नल। जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो है सत और चित दोनों की अनुभूति। जबकि भगवान वो संपूर्ण है, वो है तीनों की अनुभूति, सत चित और आनंद। तो हम जो जीव हैं वो केवल शाश्वत हैं, और जो सुपर सोल हमारे साथ में रहते हैं वो चित भी है, सत भी है, चित भी है, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। तो होता क्या है, हम केवल सत हैं, अंश होने के कारण केवल एक ही क्वालिटी है हमारे अंदर, चित और आनंद नहीं है। तो इसीलिए हमें चित लेना पड़ता है, अर्जन करना पड़ता है। चित मतलब ज्ञान, तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें अर्जित करना होता है। तो स्वभाव के कारण वो ब्लिसफुल वाली क्वालिटी है, लेकिन वो हम ब्लिसफुल होते नहीं हैं। हमें ब्लिस होने के लिए भगवान से अपने आप को योग करना होता है, जोड़ना होता है। जैसे कि कठोपनिषद में आता है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम
एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम यो अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती न नेतरेषाम। तो कठोपनिषद में वर्णन आता है कि असंख्य जीव के कर्म और उनके कर्म के फल के अनुसार भगवान उनका हर परिस्थिति में पालन करते हैं। वही भगवान अंश रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, लेकिन केवल और केवल साधु पुरुष वो ही समझ पाते हैं कि वो परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो ही बाहर है, वो अलग नहीं है, वो ही पूर्ण शाश्वत शांति को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो समझ पाते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं जो साधु पुरुष होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करते हुए भगवान की शरण में आना है। भगवान में तो परम परम शक्तियां हैं, वो हम में नहीं है। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते। भगवान सभी चीजों में परिपूर्ण है, भगवान 6 ऐश्वर्य में परिपूर्ण है। और जीव के पास क्या है? यदि कोई ऐश्वर्य वो प्राप्त करते भी हैं तो केवल एक ऐश्वर्य या 2 ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, या तो उनके पास बहुत धन होगा और उनका बहुत नाम होगा, बस उतना। उनके पास हर चीज नहीं हो सकती और 6 ऐश्वर्य नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है भगवान की अपार शक्तियां हैं, इसीलिए वो अच्युत कहे जाते हैं। उनका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। श्री उपनिषद में भी आता है ना, पहला श्लोका जो इन्वोकेशन श्लोका के नाम से जाना जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान से ही हर चीज निकलती है, भगवान ही पूर्ण है। भगवान से यदि कोई चीज निकलती भी है, मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट अवतार भी होते हैं, तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं, वो कभी घटते नहीं। तो वो चीज हमें स्वीकार करनी चाहिए और उनकी बताई हुई नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही अच्युत हैं। साथ में अभी यहाँ पे 4th सेक्शन स्टार्ट हो जाता है गीता सार का, जिसमें इस ज्ञान की चर्चा की गई है, वैदिक ज्ञान की। तो ये छोटा सा है, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो वैदिक ज्ञान में बताया गया है कि जो भी वैदिक नॉलेज है वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो कभी गलत नहीं है, चाहे उसमें आप कितनी बार भी रिसर्च करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल श्री ईशोपनिषद में वर्णन आता है कि जो काऊ डंग होता है वो कहने के लिए तो डंग है, बट वो प्योरेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्यूरिफाई करने के वो गुण हैं। उसको लेबोरेटरीकली टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उसमें सभी कीटाणुओं को नाश करने के गुण हैं। वो सबसे प्योर है, वो कभी भी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। इसीलिए उसको ड्राई करके काउडंग केक बनाए जाते हैं, उससे यज्ञ में उसको यूज किया जाता है। तो ये हमें कहाँ से नॉलेज मिली? जबकि हम किसी भी और एनिमल का डंग देखें, मतलब एक्सक्रीटा देखें, तो वो टचेबल भी नहीं है। उसको यदि बाई चांस आपने टच कर लिया तो भी स्नान करना पड़ेगा। लेकिन काऊ डंग है, उसको टच करके शुद्धता हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है 10वें स्कंद में। जब भी भगवान कृष्ण किसी भी असुर का वध करते थे तो मैया आके क्या करती थी, यशोदा मैया उनको घर लाके उनकी नजर उतारती थी। हाँ, उनको काऊ यूरिन पे छिड़कती थी और काऊ की जो पूंछ है उससे उनकी जैसे झाड़ते हैं वो करती थी, क्योंकि गैया अपने आप में उसको प्योरेस्ट माना जाता है। वो एनिमल नहीं, वो तो हमारी मदर है ना। तो उन्हीं से ये काउडंग आया है। तो काउडंग भी अपने आप में प्योरीफाई करता है। तो ये शिक्षा हमें कहाँ से मिली? ये मिली हमें वैदिक नॉलेज से, वैदिक शास्त्रों से। तो जो शास्त्रों की नॉलेज है वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। उसके ऊपर हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए, त्रुटि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट बताई गई है कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वैदिक नॉलेज का जो ज्ञान हम ले रहे हैं, वो हमें एक परंपरा के थ्रू लेना चाहिए।
तो वो परंपरा क्या होती है? वो गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें वो प्रॉपर ज्ञान लेना चाहिए। और हमारी 4 मुख्य वैष्णव परंपराएं कहलाती हैं, जिनके अंतर्गत हमें ज्ञान लेना होता है, वैदिक नॉलेज को सीखना होता है। और हम सभी आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़िया परंपरा में, जिनके आचार्य हैं श्रील माधवाचार्य। तो जब हम किसी परंपरा से जुड़ जाते हैं जो ऑथेंटिक परंपरा है और उनके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हम वो ज्ञान प्राप्त करके भगवान की शरण में आसानी से जा सकते हैं। अन्यथा हम बहुत सारे स्पेक्युलेटिव वे में रिसर्च करते रहेंगे, फिलोसॉफिकल स्टडीज करते रहेंगे, लेकिन भगवान कौन है वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसको समझने वाले लोगों का तरीका अलग अलग है। वो कहलाते हैं ज्ञानी, वो कहलाते हैं निर्विशेषवादी, वो कहलाते हैं मायावादी। तो वहां पर आप वो सब ज्ञान प्राप्त करके भगवान के शरणागत कभी नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर निर्विशेषवाद पर ही बल दिया जाता है। जबकि श्रील माधवाचार्य ने समझाया, और ये ज्ञान कहाँ से चल के आया? स्टार्टिंग में जब आप भूमिका एंड होगी ना, वहां पे देखिए लास्ट पेज में पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। तो उसी परंपरा के अंतर्गत हम आते हैं। वो ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास ने वो सारा ज्ञान अपने शास्त्रों में लिखा, और वही ज्ञान फिर आगे चल के माधवाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से सीखा और वो हमको मिला। ईश्वरपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। फिर चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत में आए षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके भी परंपरा में आए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं नरोत्तम दास, विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और हमारे फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद के अंतर्गत जितने भी अभी दीक्षा देने वाले गुरु हैं, वो और उनके हम सभी शिष्य हैं। तो इस प्रकार हम सब उस परंपरा में आते हैं। तो ये ज्ञान हमें परंपरा के द्वारा लेना चाहिए, तब हम दोषों से मुक्त हो जाते हैं, जो 4 प्रकार के दोषों का वर्णन किया गया है। आज हमने जो मुख्य चीज सीखी वो ये था कि भगवान की चेतना में हम कैसे लगे, हम किस प्रकार अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार हम स्वच्छंद रहने का जो मुक्ति का भाव है वो शुद्ध चेतना आने से किस प्रकार उसको डेवलप कर सकते हैं, वो सब हमने सीखा। फिर हमने सीखा था भगवान ही पूर्ण है, भगवान ही सब चीज़ों के कंट्रोलर हैं। जीव में और भगवान में क्या अंतर है वो भी हमने सीखा। भगवान की पूर्णता किस तरह प्रकाशित होती है, विभिन्न विभिन्न स्रोतों में उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद हमने सीखा कि भगवद गीता का जो पूर्ण ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान हमें कंप्लीट है अपने आप में, और हमें वो गुरु परंपरा के द्वारा समझा जाना चाहिए। परंपरा के अंतर्गत सबसे पहला प्रवचन, सबसे पहली बार ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया। 4थे अध्याय में हम सीखते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने सूर्य के देव विवस्वान को दिया, और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, मनु को, और फिर वहां से परंपरा के अंतर्गत वो पढ़ता गया। और जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन ने ही यह प्रश्न पूछा था कि आप कैसे, आप तो अभी मेरे सामने हैं, सूर्यदेव तो बहुत पहले से हैं, तो उनको आपने कैसे ज्ञान दे दिया? ब्रह्मा जी को ठीक है, वो मुझे समझ में आता है, आपने बताया ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, वो वाला परंपरा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप बता रहे हो कि सूर्यदेव को दिया, तो कैसे? फिर वहां पर भगवान ने बताया कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम जीव हो, मैं परमात्मा हूं, मैं सब जीवों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम केवल अपने ही शरीर को जानते हो। तुम मतलब प्रॉपर अर्जुन के लिए नहीं, वो जीवात्मा की बात कर रहे थे। जीव में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान सभी के हृदय की बात जानते हैं, सभी जीवों के हृदय की बात जानते हैं,
क्या चल रहा है, लेकिन एक जीवात्मा अपने ही बारे में जानता है। अपना पास्ट भी वो भूल जाता है, सब तो याद नहीं रहता, और फ्यूचर तो उसे पता ही नहीं रहता, वो तो अटकलें लगाता रहता है। लेकिन भगवान को हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर सब कुछ पता है, और केवल हमारा ही नहीं, हमारे हृदय में रह रहे हैं तो केवल हमारा ही नहीं, वो सभी के हृदय में रह रहे हैं, तो उनको सभी का पता है। तो ये डिफरेंस है भगवान में और जीव में। तो सबसे पहला प्रवचन भगवान ने स्वयं किया था, तो इसीलिए भगवान के कहे हुए शब्द को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब जो किसी पुरुष ने नहीं कहे हैं, साधारण किसी आदमी ने नहीं कहे, वो परम पुरुष, वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा कहे गए वो शब्द हैं। क्योंकि यदि कोई पुरुष कोई वाक्य को कहता है तो हर व्यक्ति के अंदर, हर पुरुष के अंदर, पुरुष का मतलब यहाँ खाली मेल मेंबर की बात नहीं हो रही है, हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो सभी कोई कुछ भी बात करता है तो उसके अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो दोष क्या है, उनका वर्णन डिटेल में श्री ईशोपनिषद में आता है, और यहाँ पर भी भगवद गीता के सार में भी वर्णन किया गया है कि पहला दोष है, कुछ भी हो व्यक्ति गलतियां अवश्य करता है। जैसे हमसे भी बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है, अचानक गले में खिचखिच हो गया, हाँ, तो बोलने में मिस्टेक हो गया, कभी टंग ट्विस्ट हो गई, कभी अचानक माइंड कहीं चला गया, तो उतना भी मिस्टेक होता है बोलने में। और आप अनजाने में भी कुछ कुछ गलतियां कर देते हो, इसलिए मिस्टेक कर देते हो, अनजाने में भी त्रुटियां होती हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हम सभी व्यक्ति त्रुटियां अवश्य ही करते हैं, कोई भी इससे बचा नहीं है। दूसरा, अनिवार्य रूप से व्यक्ति जो है वो भ्रमित रहता है, इल्यूजन में रहता है। इल्यूजन का मतलब क्या है, माया, माया में रहता है, मतलब सही चीज उसको गलत लगती है और गलत चीज सही लगती है। जैसे सपोज हम कहीं अननोन प्लेस पर जा रहे हैं, अभी तो गूगल है, जीपीएस है, उससे पहले का बता रहे हैं, जब जीपीएस नहीं हुआ करता था उस टाइम में, तो क्या करते थे, दूसरे लोगों से पूछ पूछ के आगे बढ़ा करते थे कि भाई हमको इस एड्रेस पे जाना है तो कहाँ जाना है। तो कभी भी व्यक्ति केवल एक व्यक्ति से पूछ के नहीं बढ़ जाता था आगे, वो कम से कम 4 से पूछता था। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि कहीं इसने गलत तो नहीं बता दिया है। वो भ्रमित रहते हैं ना, तो वो दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, फिर लगेगा कि हाँ भाई सब लोग सेम बता रहे हैं, चलो ठीक है मैं सही रास्ते पे हूँ। यहाँ तक कि जीपीएस में भी हो जाता है ना, जीपीएस में जब आप जा रहे होते हैं तो कभी सपोज आप थोड़ा सा रॉन्ग साइड निकल गए, बाइफर्केशन में आपने बराबर रोड नहीं पकड़ी, आप ब्रिज के ऊपर जाना था आप नीचे ही चले गए, या नीचे जाना था आप ऊपर चले गए ब्रिज पर, तो वो क्या करता है, वो जीपीएस आपका रूट तुरंत चेंज करके रीरूट करके दे देता है आपको। तो उसमें कई बार भ्रमित हो जाता है कि अभी तो यहाँ दिखा रहा था, अभी यहाँ दिखा रहा है, क्या हो गया है, लेकिन हमको वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि हम प्रत्येक मनुष्य हमेशा भ्रमित रहता है, वो स्वाभाविक दोष है। तीसरा दोष, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति दूसरे को धोखा देता ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बहुत अच्छा है, उस कंडीशन में भी बता रहे हैं, जनरली तो सभी में ये पाया जाता है धोखा देने की प्रवृत्ति, लेकिन कोई कहे कि अच्छे सत्व गुण में है, वो भी धोखा देने की प्रवृत्ति में आ जाता है। किस प्रकार? सपोज मंदिर का ही एग्जांपल से बताते हैं। जैसे किसी को ड्यूटी मिली है किचन में, सेवा में, वहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे फल हैं, अनलिमिटेड फल हैं, कोई काउंट करने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने वाला, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत हैं। तो क्या करते हैं, किसी ना किसी के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है, वो एक पैकेट उठा के अपने बैग में रख लेता है। और ये चीज़ सब जगह पाई जाती है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह पाई जाती है, हर जगह ये नोटिस में आता है। तो उसको लगता है कि इतना सब में है, इतना सब पड़ा है, किसी को क्या पता चलेगा, एक छोटा सा मैं रख लेता हूँ। तो वो क्या हो गया, धोखा देने की प्रवृत्ति। हालांकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भक्त हैं भगवान के, सात्विक गुण में हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर वो आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पौरुष्य दोष है, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। उसके लिए हमारी चेतना बहुत
हाई होनी चाहिए। इसीलिए जहाँ शुरुआत की थी चेतना की, चेतना हमारी शुद्ध होनी चाहिए। और चेतना हमारी तभी शुद्ध होती है जब हर समय हमारे मन में ये रहे, भगवान का स्मरण रहे और भगवान को हम ग्रेटिट्यूड पे करते रहें कि भगवान हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार है, आभार प्रकट करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सब आप ही की कृपा से चल रहा है। तो जब तक वो हर समय का ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, इस धोखा देने की प्रवृत्ति से हम बाहर नहीं निकल सकते। वैसे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, जो सत्व गुण वाले होते हैं वो भी मिस्टेक कर देते हैं। बाकी रजोगुण वालों और तामसिक गुण वालों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो सामने सामने धोखा देते हैं और सीधे ना बोलेंगे कि नहीं हमने गलती नहीं करी, हमने धोखा नहीं दिया। इसीलिए ये सभी के अंदर होता है। और चौथा जो अवगुण है या दोष है वो है कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां होती हैं। तो अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हमारे कार्य जो है वो सीमित होते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे स्कूल में बच्चों के सिलेबस होते हैं, तो सिलेबस में एवरी ईयर चेंजेस किए जाते हैं कुछ कुछ, और कुछ साल के बाद फॉर एग्जाम्पल 5 years और आफ्टर 10 years तो पूरा क्रॉस चेकिंग होती है कि वेदर व्हाट वी आर टीचिंग टू अवर स्टूडेंट्स इज अप टू द मार्क, इज अप टू द सोसाइटी। अभी जो सोसाइटी में चल रहा है, जो सिविलाइजेशन चल रहा है जैसा, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, कितना पोर्शन हमको डिलीट करना है और कितना नया ऐड करना है। तो वो सब क्यों है? वो इसलिए है कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम उनसे ठीक प्रकार नहीं समझ सकते, तो उसमें हम चेंजेस लाते ही रहते हैं। ये 4 मुख्य दोष होने के कारण हम भले ही कुछ भी बात कहते हैं, हो सकता है अगले साल में या अगले पल आप कुछ और बोल लें, तो वो दोषों के कारण होता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। इसीलिए उसको कहा गया है पौरुषय। लेकिन भगवान की जो वाणी है, जो वैदिक ज्ञान है, वो है अपौरुषय। वो किसी साधारण मनुष्य ने नहीं कहा है, भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोली है, इसलिए उसको अपौरुषय कहा जाता है। जबकि वेद शास्त्र वगैरह हम देखें, जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं श्री व्यास देव जी, उन्होंने लिखे हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं। और हम जीव क्या हैं? सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। और उसकी सूक्ष्मता को ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोने का बड़ा पहाड़ है या कई 10 kg गोल्ड है रखा हुआ है और आपका एक छोटा सा ऑर्नामेंट है। छोटा सा ऑर्नामेंट में भी स्मॉलेस्ट ऑर्नामेंट इज नोज पिन, छोटा सा नोज पिन है, तो उसकी तुलना हो सकती है क्या? वो खाली लस्टर में सेम है, चमक में सेम है, क्वालिटी में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में तो कितना डिफरेंस है। वो कितने का है और उसका कितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा। हम जीवात्मा भगवान के जैसा स्वभाव होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे अंदर एक ही क्वालिटी है, केवल सत, वी डोंट हैव चित, वी डोंट हैव आनंद। भगवान 3 चीज के बने ना, सत, चित और आनंद, और हम बने हैं केवल एक सत के। तो हमको अपनी स्थिति को जानकर कि हमें केवल लिमिटेड पावर ही दी है भगवान ने, तो हमारे अंदर ये दोष हैं, हमको इन सब से कैसे उबरना है, और उसका आंसर है कि हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। और चेतना तब शुद्ध होगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान की सेवा कैसे करेंगे? जब हम गुरु परंपरा के अंतर्गत जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उनसे हम ज्ञान को सीखेंगे, तभी हमारी चेतना ठीक प्रकार से शुद्ध हो पाएगी। तो तब हम किसी भी वस्तु के लिए अपने को स्वामी नहीं मानेंगे, भगवान को ही सब कुछ सर्वे सर्वा हम स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी लास्ट के सेक्शन में 4th सेक्शन के लास्ट पैराग्राफ में वहाँ पर वर्णन आया है कि अर्जुन भी पहले भ्रमित था, वो राज्य का भोग नहीं करना चाह रहा था। जब उसने अपने सामने अपने सभी भाई बंधुओं को देखा तो वो उनको देखकर वो कंफ्यूज हो गया, उनको मारना नहीं चाहता था,
लेकिन उसका दृष्टिकोण बदलने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने पूरा भगवत गीता बोली, जो कि पूरा आदेश दिया कि किस प्रकार अपने कार्य को करना चाहिए। माम अनुस्मर युद्धचे, मेरा ध्यान करते हुए तुम युद्ध करो। जब अर्जुन ने पूछा था कि करिष्ये वचनम तवा, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, तब भगवान ने कहा था माम अनुस्मर युद्धचे, मेरा अनुस्मरण करते हुए कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम उठो और युद्ध करो। कहने का अर्थ ये है कि हमें हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान के ही आदेशों का पालन करना चाहिए, और वो आदेशों को हमें गुरु परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु के जो अलाउड टीचर्स हैं उनके द्वारा भी सीखा जा सकता है, क्योंकि वही सब सिखाते हैं, उन सब को पारंगत किया जाता है उस शिक्षा में, तभी हम वो सिखा पाते हैं या दूसरे लोग उससे सीख पाते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये माता जी, जैसे इस्कॉन में या द्वारकाधीश में जो राधा रमन की पूजा करते हैं, सारे लोग तो कृष्ण की पूजा करते हैं जी। इसलिए सबका टीका लगाने का तरीका अलग क्यों है? सबका पूजा करने का विधि अलग है। हर एक चीज मतलब देखा जाए तो पता नहीं क्यों ये अलग संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, या पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर आस्किंग सच अ गुड क्वेश्चन। ये वृंदावन में हम देखते हैं सभी अलग अलग संप्रदाय वालों के तिलक अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो तिलक है वो है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, उसका नाम है ऊर्ध्व पुंड्र, और उसमें पहले सबसे पहले अपना ही समझना चाहिए कि क्या है। तो ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइन हैं भगवान के चरण, भगवान के दोनों चरण, और नीचे हम जो ऐसे पत्ता बनाते हैं वो है तुलसी पत्ता। तो उस तरीके से भगवान के चरण और उनके चरणों पे ऑफर किया हुआ तुलसी का पत्ता, वो हमारा सिंबल है हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का, जिसका अर्थ यह है कि हम भगवान के चरणों को सदा अपने मस्तिष्क पर धारण किए हुए हैं, जिससे भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहे। ठीक है। और जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे श्री संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय है, तो उनमें रुद्र संप्रदाय को छोड़ दीजिए, रुद्र संप्रदाय में इस प्रकार से आता है हॉरिजॉन्टल, वो 3 लाइनें बनाते हैं, शिव जी को मानते हैं। तो बाकी श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय में वो भी ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ही लगाते हैं, लेकिन कुछ बीच में रेड कलर की लाइन लगा लेते हैं। तो उसमें कहते हैं भगवान के चरण तो हैं, और यहाँ पर क्या लक्ष्मी जी बीच में, मतलब चरण दबा रहे हैं ना उनका, तो वो लक्ष्मी जी के साथ उसको स्वीकार करते हैं। और कुछ का होता है, कुछ वी शेप में होता है, मतलब हम तो सीधी लाइनें बनाते हैं, उनका ऐसे ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है। तो वो सभी वास्तव में वैष्णव हैं, अलग अलग संप्रदायों से हैं, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, कैसे भी लगाएं। बस हम अपना पर्टिकुलर इसलिए फॉलो करते हैं कि जैसे एक स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, तो उस यूनिफॉर्म से बच्चों को पहचाना जाता है कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। उसी तरह हम अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने तिलक लगाते हैं, तो जिससे हम पहचान सकें कि भाई हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हैं, या ये श्री संप्रदाय के हैं, या ये रुद्र संप्रदाय के हैं, या कुमार संप्रदाय के हैं। तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, बस हमारा है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। तो हमें अपने का मीनिंग पता होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो सब भगवान के ही रूप को वो अपने मस्तक पे धारण किए होते हैं। पूछो क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए माता जी। हाँ, पता नहीं माता जी, सही की गलत नहीं जानते हैं। इसी आचार्य से मैंने सुन रखा था कि माता जी सारे लोग हैं, जो जितने भी जीव हैं, जो हमारे जो मतलब स्त्री है, केवल हमारे किस्म का जी पुरुष है। क्या ये सही है? क्या फिर बोलिए। हाँ, आवाज क्लियर नहीं हुई, फिर से बोलिए। मतलब है कि माता जी जैसे कृष्ण भगवान ही केवल पुरुष है, मतलब हाँ स्त्री रूप में, और सारे जितने हम अभी जो पृथ्वी पर है, मेल फीमेल सब स्त्री रूप में ही। जी। क्या ये सही है क्या? हाँ माता जी,
जी माता जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एकदम सही है, क्योंकि जीव जो है क्या है, प्रकृति है। सभी जीव में हम अपना आगे उसको अपनी संतति उत्पन्न कर सके, इसलिए भगवान ने मेल फीमेल बनाए हैं। लेकिन कहने के लिए तो सभी जीव हैं, और वो सभी जीव को कौन गर्भस्थ करता है, वो परम पुरुष। तो परम पुरुष तो केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में आता है, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्ति यहा तासाम महद ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदा पिता। वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। तो वास्तव में जो मेन पिता है, जो परम पिता है, जो परम पुरुष है, वो भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब जीव हैं, और जीव है भगवान की प्रकृति। भगवान उस प्रकृति को अपनी मात्र दृष्टि से ही गर्वित करते हैं। तो प्रकृति वो अब आगे कैसे रिप्रोड्यूस करे, इसके लिए भगवान ने हर जीव में मेल फीमेल बना दिए हैं। चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो बीस्ट हैं, कोई भी जीव है, चाहे वो मॉस्किटोज हैं। तो जब हम ज़ूलॉजी में पढ़ते थे, छोटे थे, अभी भी खैर वो सब सेम है कि इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, फिर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, फिर हायर इन्वर्टिब्रेट्स। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो है उसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, लेकिन वहां पर भी होते हैं मेल फीमेल। और जब हायर इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो वहां पर थोड़ा अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग बॉडी में होते हैं मेल और फीमेल में। और जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में तो टोटली अलग हैं, जैसे हम मैमल्स में देखते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं। तो उसका मात्र रीजन यही है कि टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इसीलिए हमको वो स्वतंत्रता दी है भगवान ने पुरुष और स्त्री के रूप में आने की। वास्तव में देखा जाए तो ये पुरुष और ये सभी स्त्री, वास्तव में सब स्त्री ही हैं, उनका स्वभाव स्त्री है, क्योंकि वो प्रकृति ही है। वो भगवान की माइन्यूट इंडिपेंडेंस उन्होंने हमें दी है। परम पुरुष भगवान ही है। तो आपने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, वो गलत नहीं है माता जी। 14.4, तो 14.4 में आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, 14वें अध्याय का 4 श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्ति यहा तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदा पिता। वहां पर भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं। सबका जन्म होता है, लेकिन मैं उन सभी का बीज प्रदाता पिता हूँ। मनुष्य का जन्म होता है ना, वो यज्ञ साइकिल के द्वारा निर्धारित होता है। अभी कल ही की क्लास में हम पढ़ा रहे थे यज्ञ साइकिल, और वो यज्ञ साइकिल का वर्णन चैप्टर 8 में और चैप्टर 3 दोनों में आता है। तो वहां पर बताया है कि मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए क्या करता है, यज्ञ करता है, विभिन्न प्रकार की यज्ञ करता है। यज्ञ करने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होके इंद्रदेव को बोलते हैं वर्षा करने के लिए, फिर वर्षा होती है। वर्षा के रूप में हमारा जो यज्ञ का फल है वो हमको मिलता है, और यानी वर्षा होती है। वर्षा होने से अभी क्या होता है, फिर वनस्पति उगती है, हाँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब आते हैं, ग्रेन्स सब प्रोड्यूस होते हैं। तो वनस्पति उगने से फिर क्या हुआ, उस वनस्पति को फिर ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं। वो हमारे लिए आहुति की तरह कार्य करती है वनस्पति। वो ह्यूमन बीइंग खाने के बाद वो जो एनर्जी है वो उसमें सीमन में चेंज हो जाती है। हाँ, सीमन मतलब वीर्य में परिवर्तित हो जाती है, और फिर उस वीर्य के द्वारा माता के गर्भ से एक शिशु का जन्म होता है, और फिर वो शिशु बड़ा होता है, वो फिर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, फिर यज्ञ करता है। बादलों से फिर वर्षा होती है, वर्षा होकर फिर अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होकर फिर अन्न को मनुष्य खाता है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ का साइकिल चलता रहता है। तो हमारा केवल उतना ही, हम जीव है तो उतना ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान है मुख्य बीज प्रदाता पिता। वही बीज प्रदान करते हैं, वही हर चीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वही सर्व नियामक हैं और कोई नहीं। जीव तो नियंत्रित है, जीव भगवान के द्वारा भोगा जाता है। तो हम सभी जीव हैं, हम सभी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो वो भगवान के द्वारा हमारा भोग भोगा जाता है और हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
एक ये क्वेश्चन है हमारा, जो सांसारिक पुरुष के दोष हैं इसमें। हाँ जी। त्रुटियां मनुष्य अवश्य करता है, कुछ त्रुटियां तो अननोइंगली होती हैं जी। पर कुछ त्रुटियां कई बार कुछ ऐसा गलत काम होता है कि किसी का साथ देने के लिए, मीन्स हमारे लोग हैं या कुछ इस तरह की बातें, हम उनके साथ खड़े रहते हैं जी। और वो जानते हुए भी कि वो गलत है, तो इसका क्या है? इसका क्या फल होगा? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? इसका क्या फल होगा या करना चाहिए कि नहीं इसका करना क्या चाहिए? फल होगा और उसका हमारे ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? ठीक है मैत्री, थैंक यू। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। जैसा कि है, निर्धारित ही है कि हर व्यक्ति त्रुटियां करता ही है। तो किसी, आपने जैसे प्रश्न पूछा, किसी व्यक्ति ने त्रुटि करी है और वो हमारा सगा संबंधी है, उसको साथ देने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमने उसका साथ दे दिया, तो हम पर क्या असर पड़ेगा? हम पर बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा माता जी, क्योंकि गलती करने वाले का साथ दे रहे हैं तो वो पाप का भागीदार होगा, और आपने उसका साथ दिया है तो वो पाप का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा, कुछ परसेंट। शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, अभी मुझे परसेंटेज याद नहीं है कितना परसेंटेज, लेकिन वहां पर वर्णन है कि यदि हम किसी के लिए झूठ बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में कोई जज के सामने फैसला हो रहा है और किसी ने झूठी गवाही दी है, तो झूठी गवाही देने वाले को भी दंड मिलता है, भले ही जज ना दे। जज झूठी गवाही दे के वो अपना कोर्ट में केस जीत गए, उनको पैसा भी मिल गया, हाँ, रिम्यूनरेंट वो सब जो है वो उनको सब मिल गया, लेकिन जो भगवान के पास हर चीज चित्रित होती है, जो चित्रगुप्त है ना, वो हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं हमारे हर प्रति क्षण का, तो वो वहां पर अंकित हो जाता है कि इन्होंने गलत व्यक्ति का साथ दिया, तो गलत व्यक्ति का साथ देने का दंड उनको भुगतना ही पड़ेगा। और दंड कब मिलता है? दंड मिलता है या तो दंड इतने ज्यादा आपकी मात्रा में एकत्रित हो जाए तो इस जन्म में मिल जाते हैं, यदि उस मात्रा में एकत्रित नहीं हुए हैं कि आपको इस जन्म में मिले तो वो अगले जन्मों तक मिलते हैं। कितने जन्म तक मिलते हैं वो कोई नहीं जानता, उसमें 50 जन्म भी लग सकते हैं, 50 से ज्यादा भी लग सकते हैं। जैसे भीष्म देव को तो शरशैया का दंड भुगतना पड़ा, दंड नहीं कहेंगे उसको, मतलब जो प्रति रूप है वो भुगतना पड़ा, तो उन्होंने 50 जन्म पहले 51 में या 52 में जन्म में उनसे वो गलती हुई थी कि वो कहीं जा रहे थे तो एक सर्प उनके रास्ते में आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक तीर से सर्प को उठा के ऐसे फेंक दिया साइड में, जिससे किसी को हानि ना हो, सर्प काटे ना। लेकिन वो सर्प जाके गिरा किस पर? कांटे वाली कटीली झाड़ियों पर गिरा। कटीली झाड़ी, सर्प के तो अपने पैर है नहीं, तो कटीली झाड़ी पे जब वो आगे सरक रहा है तो सरकने से क्या हुआ, वो और ज्यादा उसके शरीर में पिर्स हो रही है, उसको चुभ रही है, और इतना चुभ रही है कि उसका शरीर सारा लहूलुहान हो गया और वो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसको काफी समय तड़पना पड़ा उस सर्प को, तो उसका इतना अधिक प्रभाव था, मगर वो प्रभाव तब फलित हुआ जब वैसी स्थिति दोबारा उनके जीवन में भी आए। अगले जीवन में ही नहीं मिल गया कि भीष्मदेव ने अगला जन्म लिया और अगले जन्म में उठा के ऐसे किसी ने फेंक दिया, उनके अंदर शूल चुभा दिया और बात खत्म। 50 से 51 में जन्म का है शायद ये, तो तब तक उनको उसका वेट करना पड़ा। वेट क्या करना पड़ा, कोई किसी को याद नहीं रहता है ना, अपना पुराना जन्म सब भूल जाते हैं, उनको वो फल मिला। इसीलिए कहा जाता है कि हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए। उसके लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। हमेशा ऐसे वाक्य को बोलना चाहिए जो दूसरे को उद्वेलित ना करें। फिर दूसरा सत्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और तीसरा प्रियम, सत्य भी ऐसे बोलना चाहिए जो प्रिय हो, अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। यदि सत्य बोलना है तो उसको इतना स्वीटली हनी में डुबा डुबा के बोलना चाहिए कि सत्य भी आपका मैसेज पास हो जाए, मगर प्रिय होना है, प्रिय लगे वो। सत्यम प्रिय हितम चयत।
स्वाध्याय अभ्यसनम चेवा वांगमय तप उच्यते, ये वाणी की तपस्या बताई गई है। तो यदि आप किसी के लिए उनका तरफदारी लेके उनका मतलब उनका ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपके क्लोज हैं, उनकी तरफदारी लेके आपने उनके पक्ष में बोल दिया और दूसरे के आपने अगेंस्ट बोल दिया, और यदि वो गलत है, आपने गलत का साथ दिया, तो डेफिनेटली उसका असर, उसका रिजल्ट आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। वो कब भुगतना पड़ेगा, वो आपके कर्मों के अनुसार अकाउंट ऊपर बनाते हैं चित्रगुप्त जी, वो बनाते हैं और उसके अनुसार हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति कहता है ना, कुछ लोगों को कहते सुना होगा, हमने तो अपनी लाइफ में किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ज्ञान हमें मिलता है भगवद गीता से कि कर्म का फल गहना कर्मणो गति, गहन कर्म की गति जो है बहुत ही गहन है, उसको जाना नहीं जा सकता। इसीलिए हमें जानना चाहिए क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। हमें हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और विकर्म तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है माता जी, तो आप सतर्क रहिए। यदि ऐसा कुछ आपको करना पड़ता है तो उस सिचुएशन से बचिए। कोई छोटी मोटी बात है जिसमें दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा तो आप उतना कर लीजिए, और यदि दूसरे का भारी नुकसान है, आपकी वजह से उसको बहुत मुश्किल में आना पड़ रहा है, तो आप ये जरूर जानिए कि आपको भी दंड भुगतान अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि हो चुका है तो उनसे जाके माफ़ी मांगिए कि ऐसा। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, इससे तो एक क्वेश्चन आता है जी। जैसे जनवरी इंडिया में जैसे आप बोले कि सांप को जैसे फेंक दिए जी। जैसे हमारा इंडिया में जैसे डेंगू बहुत ज्यादा होता है, तो समय लोग कीड़ा जैसे घर में आसानी कॉकरोच कुछ भी है तो मारते, लेकिन हमारे लिए पाप हो गया माता जी। जी, भगवद गीता के अनुसार तो माता जी यही आता है कि हमें मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक ये है कि जिसको भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आता है, आतताइयों को तुरंत मार देना चाहिए। वहाँ पे हिंसा को गलत नहीं कहा है ना। तो आतताई कौन कौन से हैं? जो आपके घर में आग लगा दे, आपका धन नष्ट कर दे, धन चोरी कर ले, मतलब आपकी स्त्री का अपहरण कर ले, या आपकी संपत्ति, धन संपत्ति को चुरा ले। तो इस प्रकार के 6 आतताइयों का वहाँ पर वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में। तो उस प्रकार से जो मच्छर है ना, जिनकी वजह से आपको डेंगू हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो वास्तव में वो आतताई के उसमें आ रहे हैं। तो उनको फिर भी कहा जाता है मारना नहीं चाहिए। आप अपने घर को उतना नीट एंड क्लीन रखिए, घर में विंडोज़ पर नेट लगा के रखिए, डोर्स पर नेट लगा के रखिए, तो जिससे आपके घर में मॉस्किटो ना आए। और आप यदि फिर भी कुछ आते हैं, आपके पास ऐसा साधन नहीं है नेट लगाने का, सपोज आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो मॉस्किटो रेपेलेंट आप यूज़ करिए, वो धुआं करिए नीम की पत्तियों का, या जो अगरबत्ती आती हैं, या गुड नाइट मशीन आते हैं, लिक्विड आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, तो जो भी है आप, या बॉडी पे क्रीम लगा सकते हैं, नहीं तो मच्छरदानी लगा सकते हैं। तो सो मैनी वेज आर देयर। बचना चाहिए क्योंकि वो आदत है। जी जी जी। ऐसे सब लोग सोचने लगेंगे तो हमारा तो ये कुछ भी जीव है तो जैसे तो मरने का नहीं, तो और फैलते जाएगा। हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए रोकने के लिए कोई न कोई तो आगे बढ़ेंगे ही ना। हाँ हाँ, चाहे सरकार है, कुछ भी, कोई भी, मतलब आगे तो उसको रोकने तो करना तो चाहिए ना। बिल्कुल माता जी, इसीलिए तो मैंने कहा वो आतताई की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको रोकना चाहिए, उनको मारना चाहिए। तो उसी के लिए सरकार की तरफ से फ्यूमिगेशन होता है ना, हमारे मुंबई में तो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। आई डोंट नो वहाँ पर कितना होता है। तो आपके बच्चे लोग आज मानते नहीं है, अरे ऐसे मत करो मम्मी, वो तो दूसरे को हम करेगा, अपने लिए हमको नहीं खा देगा, किसी और को खा देगा, उसको मारो। जो बच्चे लोग जो मतलब क्या माता जी ने बोलो, इसके हिसाब से मदद गलत है नहीं है। बच्चे लोग वाली बात मुझे क्लियर नहीं हुई, आप फिर से बोलिए क्या बोलते हैं बच्चे? जैसे कि मैं नहीं मारूं, लेकिन अच्छा। बच्चे लोग कहेंगे नहीं, अरे मच्छर इसको मारो क्यों, ये दूसरे को फैलाएगा, चाहे कुछ भी करेगा। जी जी। इसको मारना चाहिए। आजकल मशीन तरह आता है, जो भी इलेक्ट्रिक करके जो भी जी करते हैं। जी जी। तो बच्चे लोग जैसे रोकते नहीं, मारो, हर एक महात्मा है कि फौजी बात क्या कर रहा है, ये सब है। बच्चे लोग सुनते नहीं है, तो माता जी ये तो मतलब इसके लिए नहीं माता जी कर सकते हैं ये, क्योंकि वो मैंने अभी बताया ना, वो आतताई की कंडीशन में आते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, वो आपका धन हर रहे हैं ना एक तरीके से। आपको मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, हाँ,
और तो क्या होगा, आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपका धन हर रहा है ना, आपका शरीर शारीरिक क्षय भी हो रहा है, आपका धन भी क्षय हो रहा है। तो मच्छरों से बचा जा सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा करती है, जगह जगह पे फ्यूमिगेशंस कराए जाते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लीनिनेस का ध्यान रखा जाता है। और जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है तो उस वक्त खाली कर दिया जाता है, उसको बार बार क्लीनिंग होती है। इसी प्रकार हम अपने घर में भी पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, फ्यूमिगेशन की भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कराया जाता है। और कोरोना के टाइम में देखा ना, जगह जगह जाके हर सोसाइटी में गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर ये सब बीमारी ना बढ़े तो उसके लिए रोकथाम हो रही थी माता जी। तो वो होना चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है। यदि ऐसा सोचेंगे तो फिर तो महामारी फैल जाएगी, और महामारी फैल के तो फिर सभी कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा, अर्जुन को भी नहीं कहा ना कि तुम बैठो मारो मत, हाँ दूसरे जीव को मारोगे तो क्या होगा, तुम्हें पाप लगेगा। वहां तो ये बोला ना, ये सब आदत आई हैं, उठो और उठ के युद्ध करो। तिष्ठाय युद्धाय कृत निश्चय, कि निश्चय करके उठो और युद्ध करो, भगवान कृष्ण ने बोला है अर्जुन को। तो अर्जुन को तो नहीं कहा ना कि तुम युद्ध मत करो, वहां तो ह्यूमन बींग्स को मार रहे हैं, मच्छर को भी नहीं मार रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है माता जी, मार सकते हैं, लेकिन उसका तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब बचाव का साधन अपनाइए, लेकिन जरूरत पड़े तो मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमें ध्यान आ रहा है जैसे एक बार रोडेंट्स से प्लेग फैल जाता है, तो श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था, जब ये प्रभुपाद के सामने की बात है, प्लेग फैल गया था पूरे कैलकाटा में, तो उन्होंने भी समर्थन दिया था कि उनको मारा जाना चाहिए, रेड्स को मारा जाना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी जनता समाज नष्ट हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं, महामारी की तरह वो फैल गया था। हाँ, गांधी जी भी थे उस समय पर, तो तब की घटना है। तो ऐसे महामारियों से बचने के लिए उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, उनको खत्म करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज क्लास बहुत बहुत सुंदर थी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत।